डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झालावाड़ के दुधालिया में महिला सशक्तिकरण जनसभा में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। जनसभा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान में पंचायती राज बोर्डों का पुनर्गठन। नए साल के पहले सप्ताह तक नक्शा बदलेगा। ग्राम पंचायतों में बनेंगे 45,000 नए वार्ड। अजमेर उर्स पर पीएम चादर पर याचिका। पीएम की ओर से चादर परंपरा पर रोक की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। एमपी से राजस्थान लाई गई बाघिन। पेच टाइगर रिजर्व से आई बाघिन PN 224 सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से एयर ट्रांसफर। श्रीगंगानगर में घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी 10 मीटर से कम। कल से और गिरेगा तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। करौली राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा भव्य रन फॉर विकसित राजस्थान रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में स्काउट गाइड और छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी कड़ी में जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार के लिए LED मोबाइल वैन को भी रवाना किया गया। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए जिले के विभिन्न तहसीलों में ग्रामीण समस्या समाधान सेवा शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। अलवर के खेड़ली स्थित रिंगसपुरा गांव में बीती रात चोरों ने एक घर में घुसकर करीब 10 लाख रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने सो रहे दंपत्ति को कमरे में बाहर से बंद कर दिया और अलमारी के साथ बक्सों के ताले तोड़कर चोरी की। आहट होने पर परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से चोरों का पीछा किया, लेकिन कोहरे का फायदा उठाकर चोर भाग निकले। सुबह 500 मीटर दूर खेतों में खाली बक्सा बरामद हुआ। चित्तौड़गढ़ में नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार ससुर दामाद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना गंगरार थाना क्षेत्र में नंद पैलेस होटल के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार SUV कार ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आधा हिस्सा डिवाइडर पर चढ़ गया। मृतकों की पहचान श्यामदास वैष्णव और उनके दामाद गोपाल वैष्णव के रूप में हुई है, जो सादी गांव से चित्तौड़गढ़ एक कार्यक्रम में जा रहे थे। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। फरार कार चालक की तलाश जारी है और वाहन को जब्त कर लिया गया है। हनुमानगढ़ में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर रन फॉर विकसित राजस्थान मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने राजीव गांधी स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। मैराथन परशुराम चौक और कलेक्ट्रेट से होते हुए स्टेडियम में संपन्न हुई। इस अवसर पर कलेक्टर ने बच्चों को कहा कि हर जागरूक बच्चा 10 अन्य नागरिकों को योजनाओं से जोड़कर समाज को सशक्त बनाए। कार्यक्रम में विधायक गणेश राज बंसल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने विकसित राजस्थान के संकल्प को दोहराया। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
आरोपी सुखमंद्र सिंह और प्रीतम अहरावत मकानों की रेकी कर खुद को किराएदार बताकर पिस्तौल के दम पर लूटपाट करते थे। पुलिस ने 20 सितंबर को पंजाबी मोहल्ला में हुई एक बड़ी चोरी की गुत्थी सुलझाते हुए सीसीटीवी और तकनीकी निगरानी की मदद से इन्हें दबोचा। एसपी हरिशंकर के अनुसार आरोपियों से सरदार शहर की एक अन्य वारदात का भी खुलासा हुआ है। पुलिस अब रिमांड के दौरान हथियार और चोरी किए गए आभूषणों की बरामदगी का प्रयास कर रही है। पाली जिले के सादड़ी रणकपुर क्षेत्र में गोडवाड़ रणकपुर जवाई महोत्सव की भव्य शुरुआत पश्चिमी राजस्थान के रंग बिरंगे लोक नृत्यों के साथ हुई। उद्घाटन संध्या में पारंपरिक प्रस्तुतियों ने देशी विदेशी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूधिया रोशनी से नहाए रणकपुर परिसर में उत्सव का माहौल नजर आया। 2 दिवसीय महोत्सव में संस्कृति, पर्यटन और रोमांच का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। जीप सफारी, पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलूनिंग और हस्तशिल्प प्रदर्शनी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पाली के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन जैक्सन कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर पदों के लिए चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गए हैं। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला। चुनाव को लेकर रेल कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 पदों के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन से प्रवीण नंबियार और महेश सिंह चौधरी, जबकि मजदूर संघ से दीपेंद्र और उमेश तक्षक मैदान में हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है और परिणाम देर रात घोषित किए जाएंगे। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन स्थित बनियावास बांध से किसानों को राहत देते हुए सिंचाई के लिए दूसरी और तीसरी पाड़ का पानी छोड़ा गया है। बांध अध्यक्ष दलपत सिंह ने बताया कि वर्तमान में बांध में 8.7 फीट पानी उपलब्ध है। इस पानी से रायड़ा, गेहूं, चना और तारा मीरा जैसी रबी फसलों की सिंचाई की जा रही है। दूसरी ओर तीसरी पाड़ के बाद भी बांध में करीब 6 फीट पानी शेष रहेगा। अच्छी बारिश के चलते इस वर्ष 4 पाड़ तक पानी मिलने की उम्मीद से किसानों में खुशी का माहौल है। सोजत रोड कस्बे में आयोजित 36 घंटे का अखंड रामायण पाठ रविवार को महाआरती के साथ संपन्न हुआ। इस भक्तिमय आयोजन में जम्मू कश्मीर, पाली और ब्यावर सहित प्रदेश भर के रामायण मंडलों ने हिस्सा लिया। पंडित पीयूष त्रिवेदी के संगीतमय पाठ और भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। ये कार्यक्रम गोविंद महाराज और अन्य संतों के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस दौरान सुंदरकांड मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष राम सिंह राजपुरोहित का स्वागत किया गया। आयोजन को सफल बनाने में सुनील त्रिवेदी, महेश बिहारी और ग्रामीणों का सराहनीय सहयोग रहा। ग्राम पंचायत संदेड़ा के कल्याणपुरा निवासी चीतर मीणा को 1.5 लाख रुपए की भैंस बिसलपुर पॉइंट पर बने एक गहरे गड्ढे में गिर गई। अचानक हुए इस हादसे से मौके पर हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी बुलाकर भैंस को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि इसी गड्ढे में गिरकर पहले भी सीताराम व्यास की भैंस दम तोड़ चुकी है। बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक इस गड्ढे को नहीं भरवाया, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने भविष्य में किसी बड़े हादसे को टालने के लिए इसे जल्द भरने की मांग की है।
खेड़ली कस्बे के गांधी पार्क में नगरपालिका की ओर से पक्षियों के लिए भव्य पक्षी घर का निर्माण शुरू हो गया है। करीब 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये पक्षी घर 60 फीट ऊंचा और 7 मंजिला होगा। प्रत्येक मंजिल पर 112 पक्षियों के जोड़े रह सकेंगे। इसके लिए गुजरात से विशेष घोंसले मंगाए जा रहे हैं, जबकि अजमेर से आए कारीगर निर्माण कार्य में जुटे हैं। 1 महीने में निर्माण पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है, जिससे पक्षियों को मौसम के अनुकूल सुरक्षित आशियाना मिल सकेगा। बन रहा है इसका गांधी पार्क में पक्षियों के लिए मकान बन रहा है। इनका फ्लैट है पूरा, ये रहने का आवास है इनका। और ये 60 फीट के लमसम बनेगा जी। जमीन से 60 फीट, ऑडिशन से जमीन से 12 फीट ऊपर के बाद में ये चालू होएगा इसका जी। कितने फीट ऊंचाई तक बनेगा ये 60 फीट ऊंचाई बनेगा। लगभग कितने पक्षी इसमें रह सकेंगे? इसमें 1500-2000 पक्षी रहेंगे। एक मकान में कितने पक्षियां रह पाएंगे? 110 के लमसम। 110 के क्षमता। एक मकान में इसमें 6 जानवर रहेंगे। अच्छा, अब क्या तैयार किया जा रहा है इसका? अभी इसका फाउंडेशन तैयार हुआ है। अच्छा, कहाँ से कारीगर आए हैं और किस? मैं अजमेर से हूँ। अच्छा, कितना लगभग खर्चा है इसमें? इसमें खर्चा आएगा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का। कितने दिनों में ये तैयार हो जाएगा? इसमें 1 महीना लगेगा। आपका नाम? मेरा नाम पप्पू गुजर, अजमेर से बन रहा है इसका। अलवर में राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले कस्बे वासियों ने केंद्रीय विद्यालय को कस्बे में ही खोलने की मांग को लेकर एसडीएम सीमा मीना को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि 2021 में स्वीकृत विद्यालय को अब राजगढ़ से दूर दलालपुरा में स्थानांतरित किया जा रहा है, जिससे जनता में भारी रोष है। मंच ने कृषि उपज मंडी की अनुपयोगी भूमि पर विद्यालय खोलने का सुझाव दिया है। प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी गई कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो राजगढ़ के बाजार अनिश्चितकाल के लिए बंद कर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। हम राजगढ़ वासी पिछले 2 महीनों से राजगढ़ के लिए जो केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था उसको राजगढ़ में ही खोले जाने की मांग कर रहे हैं। कई बार हम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों को अपने स्तर पर जमीन ढूंढने के लिए लगा दिया गया और उधर गुपचुप तरीके से दलालपुरा में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। इस बात की जानकारी मिलते ही आज राजगढ़ की जनता पूरे आक्रोश पर है। आज हमने पुनः प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी महोदय राजगढ़ को एक ज्ञापन दिया है। हम राजगढ़ आसिंद के कटार गांव में बीती रात चोरों ने 8 से अधिक कृषि ट्रांसफार्मरों को निशाना बनाते हुए सैकड़ों लीटर तेल चोरी कर लिया। चोरों ने आरी ब्लेड से कट लगाकर तेल निकाला, जिससे कई खेतों की बिजली गुल हो गई और सिंचाई ठप पड़ गई। ग्रामीणों के अनुसार तेल चोरी होने से ट्रांसफार्मर जलने का खतरा रहता है, जिससे प्रति डीपी 20 से 40 हजार रुपए का नुकसान होता है। परेशान किसानों ने विद्युत विभाग को सूचना दी है और पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, साथ ही अज्ञात चोरों को पकड़ने की मांग की है। मैं संग्राम सिंह कटार, मेरे कुएं के पास में ये ट्रांसमीटर लग रहा है। परसों रात को कुछ अज्ञात चोर आए, उन्होंने ड्रिल से छेद करके और इसका तेल निकाल के ले गए, जिससे हमारी फसलें वर्तमान में पानी पिलाने की वजह से वंचित है और बहुत बड़ा नुकसान है। अगर पानी नहीं पिलाया जाएगा तो हमारी फसलें ख़त्म हो जाएगी। प्रशासन और राज्य सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी इसमें ट्रांसफर चेंज किया जाए ट्रांसमीटर, या फिर इसमें ऑयल डाला जाए नीचे, इसके वेल्डिंग वगैरह करके कोई भी जो वैकल्पिक व्यवस्था है उससे हमारे को राहत मिले। मैं संग्राम सिंह कटार। बीकानेर में कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने और महात्मा गांधी के नाम को हटाने के विरोध में गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग ने बताया कि मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का रोजगार और गेहूं उपलब्ध कराकर उनकी मदद करती थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नई योजना में राज्य का बजट कम होने के कारण मनरेगा बंद होने के कगार पर है। कांग्रेस ने चेताया कि समय रहते सरकार नहीं चेती तो पूरे राज्य और देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
हमारे देश में मनरेगा मजदूरों की एक रीढ़ की हड्डी थी। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा जब कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी तब गरीबों का स्तर बहुत नीचे था, गरीबों का पलायन होता था। और जब ये गारंटी योजना कांग्रेस सरकार लेकर आई और मजदूरों को गारंटी दी कि आपको गारंटेड 100 दिन का रोजगार मिलेगा, आप 15 दिन पहले बताइए, 15 दिन बाद में अगर रोजगार आपको नहीं मिलता है तो सरकार ने मुआवजे का भी प्रावधान रखा। उस रोजगार गारंटी योजना से मजदूरों को रोजगार मिला था, गेहूं के भंडार भर गए थे, साथ में गेहूं भी दिया था। तमाम ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ये मजदूरों को सुविधा मिली थी। आज भाजपा की सरकार ने उस मनरेगा को खत्म करने का प्लान किया है, क्योंकि 60-40 का रेशियो सरकार पर, अगर 40% का रेशियो होगा राज्य सरकार पर, राज्य सरकारों के पास बजट नहीं है, इसलिए ये योजना पूर्णतया बंद होने के कगार पर है। साथ ही महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आजाद कराया, बापू के नाम से हमारे देश में जाने जाते हैं, उस व्यक्तित्व का भी नाम चेंज करके और भाजपा ने अपनी उनकी मंशा को जाहिर किया है कि उनके दिमाग में बापू भी नहीं है और उनके दिमाग में मजदूर और मनरेगा भी नहीं है। उन सब चीजों को लेकर आज हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। अगर समय रहते सरकार नहीं चलती तो बीकानेर, राजस्थान सहित पूरे देश में बड़ा आंदोलन हमारा। राजस्थान सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने पर डूंगरपुर जिला मुख्यालय में रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ का भव्य आयोजन किया गया। ऐतिहासिक लक्ष्मण ग्राउंड से शुरू हुई इस दौड़ को जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासुआ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ का समापन शहीद पार्क में हुआ, जहां सभापति ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। इस आयोजन का उद्देश्य विकास के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना रहा। देखिए, सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर उसके उपलक्ष्य में आज रन फॉर विकसित राजस्थान का रन का आयोजन किया गया था। इसमें बच्चों ने, महिलाओं ने और युवा ने सबने भाग लिया और इसको लक्ष्मण मैदान से स्टार्ट करके आज शहीद पार्क पे हमने समाप्त किया है और काफी जोश में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जो दौड़ सकते थे उन्होंने दौड़ा और जो वॉक कर सकते थे वो वॉक कर आए, परंतु सबने भाग लिया। देखिए सर, जोधपुर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश गुरु पर्व के उपलक्ष्य में जोधपुर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब से शुरू हुए इस नगर कीर्तन की अगुवाई पंज प्यारों ने की। इसमें सिख, सिंधी और पंजाबी समाज की संगत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मार्ग में विभिन्न व्यापार संघों द्वारा पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। गतका पार्टी ने हैरत अंगेज युद्ध कला का प्रदर्शन किया और श्रद्धालुओं ने सेवा भाव से मार्ग की सफाई की। नगर कीर्तन का समापन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में कीर्तन और लंगर के साथ हुआ। 27 दिसंबर को मुख्य दीवान सजेगा, जिसमें दिल्ली के मशहूर रागी जत्थे कीर्तन करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, दशम पिता सर्वंश दानी हेमकुंड निवासी खालसा संस्थापक, पंथ के संस्थापक धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व को पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज जोधपुर में एक हफ्ता पहले 21 तारीख को गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब से एक विशाल शोभा यात्रा नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो कि गुरुद्वारा तेग बहादुर से होते हुए सी रोड, बी रोड, हेमू कॉलोनी सर्कल, उसके बाद गोल्ड बिल्डिंग और स्टेशन रोड होते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा करीब 3 बजे पहुंचेगी, जिसके बाद लंगर प्रसादी का वितरण किया गया है। जैसा कि आप भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर टोंक में रविवार को रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ शुरू की। कुछ ही मिनटों में पूर्व सांसद और कई बीजेपी नेता कार्यक्रम छोड़कर गायब हो गए। इस दौरान केवल अधिकारी और कर्मचारी दौड़ में शामिल रहे। मीडिया ने पूरी घटना की फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। शहर में नेताओं के रवैये पर अब चर्चाएं तेज हैं।
राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में टोंक में रन फॉर विकसित राजस्थान का भव्य आयोजन हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम से पटेल सर्कल तक दौड़ में कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें अधिकारी, कर्मचारी, स्टूडेंट और बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। दौड़ के दौरान प्रतिभागियों को सरस डेयरी की ओर से गर्म दूध पिलाया गया। कार्यक्रम के ट्रैफिक सुरक्षा और सफाई की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। ये दौड़ सरकार की योजनाओं और विकास की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने का माध्यम भी बनी। रन फॉर विकसित राजस्थान ये इवेंट आज राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित की गई है, जिसमें स्टेडियम से लेकर पटेल सर्कल तक टोंक में ये रन आयोजित की गई है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, कॉमन मैन और बच्चों ने, पुलिस के लोगों ने, मीडिया के प्रतिनिधि ने, सबने भाग लिया। बहुत ही उत्साहजनक और बहुत ही जोश खरोश से लोगों ने भाग लिया। उसके लिए मैं सभी टोंक वासियों की आभारी हूँ। रन फॉर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा कि लोक कला ही जीवन का सच्चा आलोक है, क्योंकि इसमें बनावट नहीं बल्कि नैसर्गिकता होती है। वो उदयपुर के शिल्पग्राम में 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने बच्चों को कला संस्कृति से जोड़ने और उन्हें मंच देने का आह्वान किया। वहीं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इस उत्सव को एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीवंत उदाहरण बताया। दीप प्रज्वलन और नगाड़ा वादन के साथ शिल्पग्राम उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। टोंक में आपसी सामंजस्य के अभाव में टूटने की कगार पर पहुंचा पति पत्नी का रिश्ता राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से फिर से जुड़ गया। बिलाल कॉलोनी निवासी सलमान और सानिया की शादी वर्ष 2022 में हुई थी, लेकिन मामूली मनमुटाव के कारण विवाद बढ़ता चला गया और मामला फैमिली कोर्ट तक पहुंच गया। लोक अदालत में विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा और सचिव दिनेश कुमार जलूथरिया की समझाइश के बाद दोनों ने पिछला मनमुटाव भुलाकर साथ रहने का निर्णय लिया। अदालत परिसर में ही दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर साथ जीवन बिताने की कसम खाई। इस सुखद अंत के बाद जोड़े ने मुख्यमंत्री और विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया। नाम बताओ। मेरा नाम सलमान है। मेरी शादी हुई 3 साल हो गए। थोड़ी छोटी मोटी मिसेस थी, मतलब तकलीफ थी, जो परेशानी थी, उस चीज में हम थोड़ा सा लड़ाई झगड़े में थे। अब जाके थोड़ा सही हो गए। जो अब यहाँ कोर्ट में आया, अदालत में, यहाँ पे जब थोड़ा हमारा सब सेटलमेंट सही हो गया तो हम राजी राजी रहने लग गए। अब कोई परेशानी नहीं है। आप रहने लग गए, हमें बहुत खुशी हुई। किसकी वजह से रह रहे हो साथ? किसने हेल्प की, मदद आपकी? पापा। ये एक छोटे मोटे मामले हर पति पत्नी के मध्य जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कोई किसी के बहकावे में आ जाता है। यदि पति को गुस्सा आ रहा है तो पत्नी को चाहिए उस वक्त वो शांत रहे, और पत्नी को आ रहा है तो पति को चाहिए। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये जो है थोड़े अलग रह रहे थे, इन्हें समझाया गया। हाँ, ये बात सही है कि फैमिली कोर्ट के अंदर आज सानिया और सलमान नाम करके जो एक जोड़ा था, उनके बीच में कुछ विवाद हुआ था और इनकी शादी 2022 में हुई थी। पिछले 10 महीने से पारिवारिक न्यायालय में उनका मुकदमा चल रहा था और आपसी समझाइश के आधार के ऊपर उनमें आपस में राजीनामा हुआ है।
पाली जिले के सादड़ी रणकपुर क्षेत्र में गोडवाड़ रणकपुर जवाई महोत्सव की भव्य शुरुआत पश्चिमी राजस्थान के रंग बिरंगे लोक नृत्यों के साथ हुई। उद्घाटन संध्या में पारंपरिक प्रस्तुतियों ने देशी विदेशी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूधिया रोशनी से नहाए रणकपुर परिसर में उत्सव का माहौल नजर आया। 2 दिवसीय महोत्सव में संस्कृति, पर्यटन और रोमांच का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। जीप सफारी, पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलूनिंग और हस्तशिल्प प्रदर्शनी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद और दलोट क्षेत्र में इन दिनों यूरिया खाद की भारी किल्लत के चलते किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। दलोट लैंप्स में खाद की गाड़ी नहीं पहुंचने के कारण किसान सुबह से ही निजी दुकानों के बाहर लंबी कतारों में लगने को मजबूर है, जहां कई घंटों के इंतजार के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकारी व्यवस्था की लापरवाही और विभागीय उदासीनता के कारण उनकी फसलों पर संकट गहरा रहा है। रोष व्यक्त करते हुए ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द खाद की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की तो वो आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। प्राइवेट कंपनियों से हम खाद नहीं ले सकते हैं, प्राइवेट की रेट ज्यादा है और प्राइवेट चंबल, श्रीराम और उत्तम अन्य जैसे भी यूरिया कंपनी बनाती है वो प्राइवेट कंपनियां हमें माल नहीं दे सकती है। तो सहकारी समितियां एक नियम में बंधी हुई है और हम अधिक पैसे देकर नहीं ला सकते हैं। यह भी कारण रहा है कि समिति सिर्फ सरकारी विभाग की जो कंपनी है क्रिप्को, IPM 3 कंपनियों से बंधे हुए हैं और एनिमल का माल तो आता ही नहीं इस क्षेत्र में, इसलिए खाद की कमी तो रही है और यह प्रशासन ही इसकी कमी को दूर कर सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।